खोज वर्ड में आपका स्वागत है। खोज वर्ड में मैं आज आपको डोरेमोन की कहानी सुनाऊंगा। डोरेमोन फुजिको फुजियो द्वारा बनाया गया एक जापानी मेगा कार्टून सीरीज है। ये बाद में एक एनिमे सीरीज बन गया। यह एक रोबोटिक बिल्ली की कहानी है जिसका नाम डोरेमोन है, जो एक स्कूली बच्चे नोबिता नोबी की सहायता करने के लिए 22वीं सदी से 21वीं सदी में आ गया है। यह सीरीज पहली बार दिसंबर 1969 में एक साथ 6 विभिन्न पत्रिकाओं में दिखाई दी। मूल सीरीज में कुल मिलाकर 1344 कहानियां बनाई गई, जो 45 से भी अधिक खंडों में पूरी हुई। डोरेमोन के अधिकांश एपिसोड हंसी से भरे हुए हैं, जो निष्ठा, दृढ़ता, साहस, परिवार और बड़ों के लिए सम्मान जैसे मूल्यों के बारे में बताते हैं। डोरेमोन दुनिया भर के विशेष और जरूरी विषयों के बारे में दर्शकों को बताता है। ये खंड जापान के तोयामा के ताकुआका सेंट्रल लाइब्रेरी में एकत्रित किए जाते हैं, जहां फुजिको फुजियो का जन्म हुआ। टर्नर ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम ने संयुक्त राज्य अमेरिका में अंग्रेजी भाषा रिलीज के लिए 1980 के दशक के मध्य में डोरेमोन एनीमे श्रृंखला के अधिकार खरीदे, लेकिन किसी भी एपिसोड को प्रसारित करने से पहले स्पष्टीकरण के बिना इसे रद्द कर दिया। डोरेमोन को उसके बेहतर प्रदर्शन के लिए 1973 में जापान कार्टून एसोसिएशन अवार्ड से नवाजा गया। मार्च 2008 में जापान के विदेश मंत्रालय ने डोरेमोन को राष्ट्र का पहला एनीमे राजदूत नियुक्त किया। विदेश मंत्रालय की कार्रवाई इस बात की पुष्टि करती है कि डोरेमोन को एक जापानी सांस्कृतिक आइकन माना जाता है। भारत में इसका हिंदी, तेलुगु और तमिल अनुवाद प्रसारित किया गया है, जहां एनीमे संस्करण उच्चतम श्रेणी के बच्चों का शो है। 2013 और 2015 में निकलोडियन किड्स चॉइस अवार्ड्स इंडिया में 2 बार बेस्ट शो फॉर किड्स अवार्ड जीता। 2002 में एशिया पत्रिका ने एक विशेष फीचर सर्वेक्षण में एशियाई हीरो के रूप में चरित्र को सराहा। संयुक्त राज्य अमेरिका में डिज्नी XD पर प्रसारित टीवी असही द्वारा वितरित एक संपादित अंग्रेजी डब 7 जुलाई 2014 को शुरू हुआ। एपकोट में डोरेमोन के खिलौने जापान की दुकान पर हैं। 17 अगस्त 2015 को लूक इंटरनेशनल द्वारा वितरित एक और अंग्रेजी डब संस्करण को बूमरैंग UK पर प्रसारित किया जाने लगा। डोरेमोन एक बिल्ली नुमा रोबोट है। उसके पास एक विशेष चमत्कारी पॉकेट है, जिससे वो भविष्य के नए नए गैजेट्स निकालता रहता है। डोरेमी रोबोट उसकी बहन है। वह डोरेमोन से ज़्यादा उन्नत रोबोट है। वह गैजेट्स का इस्तेमाल भी डोरेमोन से बेहतर तरीके से कर सकती है। वह खुद पर घमंड नहीं करती और जब भी डोरेमोन को मदद की ज़रूरत होती है, वह अपनी टाइम मशीन में बैठकर मदद करने आ जाती है। जब उसका भाई डोरेमोन छुट्टी पर होता है तो वह नोबिता की मदद करती है। भविष्य में कई साल उनके एक वंशज ने नोबिता की रक्षा और मार्गदर्शन करने के लिए रोबोट बिल्ली डोरेमोन को समय पर वापस भेज दिया। डोरेमोन के पास एक 4 आयामी जेब है, जिसमें वह असंख्य वस्तुओं को संग्रहित करता है, जिन्हें गैजेट्स के रूप में माना जाता है, जो कि खिलौने और चिकित्सा से लेकर भविष्य की तकनीक तक हैं। उदाहरणों में शामिल है बॉस कॉप्टर हेडगियर का एक छोटा सा टुकड़ा जो उड़ान भरने और कहीं भी जाने की अनुमति देता है, एक दरवाज़ा जो उपयोगकर्ता की इच्छा के अनुसार किसी भी स्थान पर खुलता है, नोबिता की सबसे करीबी दोस्त शिजुका मिनामोतो है, जो उनकी रुचि के रूप में काम करती है और अंततः उनकी पत्नी बन जाती है। नोबिता आमतौर पर बदमाशी ताकेशी गोडा और चालाक और अभिमानी सुनियो होनकावा द्वारा सताया जाता है। नोबिता को विभिन्न तरीकों से सहायता करने के लिए एक विशिष्ट कहानी में डोरेमोन अपने एक गैजेट का उपयोग करता है, जो अक्सर हल करने की कोशिश की तुलना में अधिक परेशानी पैदा करता है। डोरेमोन कार्टून बच्चों को नए और बेहतर गैजेट्स से वाकिफ भी कराता है। ये था आज का खोजवर्ड, बच्चों के लिए स्पेशल है। कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो हम आपको और भी नए नए वीडियो बनाएंगे, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। थैंक यू, गुड बाय।